साथ की कहानी फिर से कुख्यात शहर वुड्सबरो से शुरू होती है। एक कॉलेज फिल्म स्टूडेंट जो पुराने गोस्ट फेस हत्याकांडों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है, रात में एक रहस्यमयी फोन कॉल प्राप्त करता है। कॉल करने वाला उससे हॉरर फिल्मों के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन जल्द ही बातचीत खतरनाक हो जाती है। कुछ ही देर बाद नकाबपोश कातिल गोस्ट फेस उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और उसे मार देता है। इसी हत्या के साथ एक नई खौफनाक हत्याओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इस खबर के फैलते ही शहर में डर का माहौल बन जाता है। मशहूर पत्रकार गेल वेदर्स, जिसने पहले भी वुड्सबरो हत्याकांडों पर किताबें लिखी हैं, इस नए मामले की खबर सुनकर वापस शहर लौट आती है। दूसरी तरफ बहनें सैम कारपेंटर और तारा कारपेंटर पिछली घटनाओं के बाद सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब उनके एक करीबी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि गोस्ट फेस का आतंक फिर लौट आया है। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती हैं, यह साफ हो जाता है कि कातिल पुराने गोस्ट फेस अपराधों की नकल कर रहा है। एक रात दोस्तों के साथ इकट्ठा होने पर वे चर्चा करते हैं कि किसी हॉरर फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म में अक्सर नियम बदल जाते हैं। पुराने किरदार मर सकते हैं और कहानी में बड़े ट्विस्ट आते हैं। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और गोस्ट फेस हमला कर देता है। इस हमले में एक दोस्त मारा जाता है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्थिति को गंभीर देखते हुए सैम उस व्यक्ति से संपर्क करती है जो गोस्ट फेस के आतंक को सबसे ज्यादा समझती है, सिडनी प्रेस्कॉट। सिडनी कई सालों से इस हिंसा से दूर अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रही होती है। लेकिन जब गोस्ट फेस उसे फोन कर उसके बच्चों को धमकी देता है, तो वह वुड्सबरो लौटने का फैसला करती है। सिडनी शहर में लौटकर गेल और कारपेंटर बहनों के साथ मिलकर कातिल की तलाश शुरू करती है। जांच के दौरान उन्हें एक डरावना सच पता चलता है। किसी ने सालों से गोस्ट फेस हत्याओं से जुड़े सबूत इकट्ठा किए हुए हैं, जैसे पुराने मास्क, अखबार की कतरनें, पुलिस फोटो और रिकॉर्ड किए हुए फोन कॉल। इससे पता चलता है कि नया कातिल गोस्ट फेस के पूरे इतिहास से जुनूनी तरीके से जुड़ा हुआ है। हिंसा तब और बढ़ जाती है जब यूनिवर्सिटी में स्टैब फिल्मों का मैराथन फेस्टिवल होता है। कई लोग घोस्ट फेस की पोशाक पहनकर आते हैं, जिससे असली कातिल को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी अफरा तफरी में थिएटर के अंदर एक और हमला होता है और लोग जान बचाकर भागते हैं। आखिरकार सुराग उन्हें शहर के बाहर एक पुराने फिल्म स्टूडियो तक ले जाते हैं, जहां कभी स्टैब फिल्मों की शूटिंग हुई थी। अंदर जाकर वे देखते हैं कि पूरे स्टूडियो में पुराने हत्याकांडों के सीन दोबारा बनाए गए हैं, जैसे किसी ने गोस्ट फेस के इतिहास का डरावना संग्रहालय बना दिया हो। यहीं सच्चाई सामने आती है जब दो गोस्ट फेस कातिल अपने नकाब उतारते हैं। उनमें से एक हॉरर फिल्मों का दीवाना फिल्म स्टूडेंट होता है, जो मानता है कि गोस्ट फेस की कहानी कमजोर हो गई है और वह परफेक्ट फाइनल चैप्टर बनाना चाहता है। दूसरा उसका साथी होता है, कोई ऐसा जिस पर सबको भरोसा था, लेकिन जो अंदर ही अंदर सर्वाइवर से नफरत करता था क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि मिली, जबकि असली पीड़ितों को भुला दिया गया। दोनों का मकसद था नई हत्याओं की एक ऐसी कहानी बनाना जिससे गोस्ट फेस का डर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए। इसके बाद स्टूडियो में एक खतरनाक लड़ाई होती है। टारा एक कातिल से बैकस्टेज गलियारों में लड़ती है, गेल दूसरे को घायल कर देती है और सैम मुख्य स्टेज पर मास्टरमाइंड का सामना करती है। लड़ाई के दौरान सैम लगभग अपना नियंत्रण खो देती है, लेकिन आखिर में वह हिंसा के रास्ते पर जाने से इनकार कर देती है। आखिरकार सिडनी, सैम, टारा और गेल मिलकर दोनों कातिलों को हरा देते हैं। पुलिस के पहुंचने तक स्टूडियो तबाह हो चुका होता है और गोस्ट फेस की एक और खूनी कहानी खत्म हो जाती है। घटना के बाद गेल सोचती है कि क्या उसे इस पर फिर किताब लिखनी चाहिए, लेकिन उसे एहसास होता है कि हर बार गोस्ट फेस की कहानी बताने से कोई नया कातिल पैदा हो जाता है। सिडनी अपने परिवार के पास लौट जाती है, उम्मीद करते हुए कि शायद अब यह आतंक सच में खत्म हो चुका है। लेकिन फिल्म के आखिरी दृश्य में, जब पुलिस सबूतों को इकट्ठा कर रही होती है, एक डिटेक्टिव के फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद हैं? स्क्रीन काली हो जाती है, ये संकेत देते हुए कि गोस्ट फेस की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है।